मैं भावना शर्मा अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से आज फिर आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ रामायण से जुड़ी एक अद्भुत कहानी। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन कहानी, उनके चरित्र से जुड़ी जीवन कहानी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब माता सीता को दशानन रावण हर के लंका की ओर ले गए थे, वो कोई अच्छा संकेत नहीं था, न लंका के लिए न लंका वासियों के लिए। जब माता सीता को दशानन रावण पंचवटी में भगवान श्री राम की कुटिया से हरण करके ले गए, सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत व्याकुल थे कि दशानन ने ऐसा क्यों किया और वो माता सीता को क्यों हर के लेके आए। और आप जानते हैं, दशानन के छोटे भाई विभीषण जी, भगवान में बहुत श्रद्धा थी उनकी, भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। उन्होंने कई बार उन्होंने लंका के राजा और उनके बड़े भाई रावण को समझाया कि आप माता सीता को ससम्मान वापस लौटा दें, माता सीता को वापस से आप प्रभु श्री राम को सौंप दें, क्योंकि जब से आपने माता सीता का हरण किया है, लंका में कई अपशगुन हो रहे हैं, कई अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। ये शगुन अपशगुन की बातों को मुझे बताना अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन आप सभी ने कहीं ना कहीं चीज़ को सुना होगा कि रामचरितमानस में, रामायण में लिखा हर एक शब्द सत्य है, वो ईश्वर की वाणी है। कई बार समझाया विभीषण जी ने कि महाराज, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप माता सीता को छोड़ दीजिए, उन्हें वापस भगवान श्री राम को दे दीजिए। जिस दिन से आप माता सीता को लंका में लेकर आए हैं, कई कौवे हजारों की तादाद में हमारे महलों पर मंडरा रहे हैं, घोड़े खच्चर हिनहिना रहे हैं, एक अजीब से स्वर में वे रो रहे हैं, निरंतरता में उनकी आंखों से आंसू बहते दिखाई दे रहे हैं। जानवरों में एक अजीब सी चेष्टा होती दिखाई दे रही है, अच्छे से अच्छा चिकित्सक भी उनका इलाज कर रहा है तो वे ठीक नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे अपशगुन देखे गए जो वास्तविकता में थे, दिखाई वो रावण को भी दे रहे थे, लेकिन रावण अपने मद में थे, नकार रहे थे बार बार। जब भी विभीषण जी बोलने आते, दुत्कार के भगा देते उन्हें कि तुम तो चाहते ही नहीं हो, तुम तो बहुत डरपोक हो, और मैं तीनों लोगों का विजेता, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है, सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। ऐसे करके कई बार उन्होंने इस बात को नकार दिया, कई बार समझाया गया। रामचरितमानस में एक चौपाई का उल्लेख भी है, असगुन भयउ राव नहीं सोई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। आज हो रहे थे शगुन, हो रहे थे अपशगुन, दिखाई दे रहे थे, लेकिन मानने को रावण तैयार नहीं थे। कलयुग में भी इसका जीता जागता प्रमाण दिखाई दिया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रामायण में लिखा शब्दशः एक एक शब्द सत्य है, वो ईश्वर की वाणी है। अगर आप लोग टीवी देखते हो, आप लोगों ने रिसर्च देखे हो, कहते हैं आज की दुनिया में इस नेटवर्किंग से, डिजिटल दुनिया से दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हमारी पृथ्वी बहुत छोटी हो गई है। फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में घट रही घटना को एक पल में देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में दिखाया था चीन के वुहान शहर, जी हाँ, चीन के वुहान शहर में
मछलियां तालाब से, समुद्र से बाहर आ गई थी। कई कौवे हजारों लाखों की तादाद में मंडरा रहे थे वुहान शहर पे। यह शगुन शास्त्र, शगुन की बात। अपशगुन और शगुन क्या होता है? ये अपशगुन वहां पे जब वुहान में ये घटना नहीं घटी थी उससे पहले आ गई थी। जब धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगी, न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा आने लगी, तो लोगों ने इस चीज़ को गौर किया कि वुहान शहर में ये घटना घटने से पहले वहाँ पर ऐसा भी हुआ था। कौवे मंडरा रहे थे, एक अजीब तरह की ध्वनि कौवे कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। मछलियाँ, हम कहते हैं बिना पानी के मछली जीवित नहीं रहती है, तो क्यों ऐसे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मछलियाँ निकल के बाहर आ गई थी? यह अपशगुन और यह रामायण का शब्दशः सही होना। जब रावण के साथ बुरी घटना होने वाली थी, उनके काल में भी वही चीज़ घटी थी। आज वुहान की कंडीशन आप सभी लोग जानते हैं। कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव जहाँ पड़ा है, कोरोना महामारी जहाँ से आई है, क्या हाल हो रहा है। आज के लोग उन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जो लोग, पुराने लोग महाभारत देखते थे या रामायण देखते थे या शास्त्रों को पढ़ते थे, वो लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शास्त्रों में अगर कोई चीज़ लिखी है, मैं कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपको ये बता रही हूँ, वो हर चीज़ सत्य है। कोरोना महामारी बहुत खतरनाक है, हम सब उससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यही मेरा आज इस कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास है कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने घट रही है और हम आंखों देखे उस चीज़ को नकार रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करें। हम उस चीज़ को माने, उस चीज़ को जाने, समझें। जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।